द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल का सपना चकनाचूर होने वाला है। दरअसल गाजा पट्टी पर कब्जा करने का ख्वाब देख रहा इजराइल को उसके आका ने ही बड़ा झटका दे दिया है। जी हां, अमेरिका ने यू टर्न ले लिया है और मुश्किल की घड़ी में इजराइल का साथ भी छोड़ दिया है। दरअसल अमेरिका ने फिर से इस वक्त इजराइल को एक कड़ी चेतावनी जारी कर दी है और यह चेतावनी है गाजा में खून खराबे को लेकर। अब अमेरिका का दिल कैसे पिघला है, कैसे यू टर्न हुआ है, इस संबंध में हम आपको एक रिपोर्ट नवभारत टाइम्स की दिखाने जा रहे हैं। जरा अपने स्क्रीन पर हेडलाइन देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने दी इजराइल को चेतावनी, गाजा के अस्पतालों में बस 24 घंटे की ही बिजली। और इस मामले में 5 बड़े अपडेट्स भी आए हैं, वो अपडेट्स भी हम आपको बताएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि गाजा पट्टी में जो कत्लेआम इजराइल ने मचाने की कोशिश की है और हवाई हमले के बाद ग्राउंड ऑपरेशन करने की तैयारी इजराइल ने शुरू की। गाजा पट्टी को उनके लाखों सैनिकों ने घेर लिया और बॉर्डर पर बड़े बड़े मिसाइल, टैंक सब लगा दिए गए ताकि जब हमला हो तो पूरा गाजा तबाह हो जाए। गाजा के नागरिकों को जगह खाली करने यानी गाजा छोड़कर भाग जाने का फरमान भी इजराइल ने सुनाया था। अब जरा सोचिए कि ये जो लाखों गाजा पट्टी में रहने वाले नागरिक हैं, वो गाजा छोड़ेंगे तो जाएंगे कहां? निश्चित तौर पर अगल बगल के मुल्कों में सीमा पर जाकर शरणार्थी बनेंगे और हर देश के लिए फिर वो नागरिक चुनौती बनेंगे। उनके खाने पीने रहने से लेकर हर चीज की व्यवस्था करना एक दूसरे देश के लिए भी चुनौती होगी। इस वजह से कई इस्लामिक कंट्रीज, खास करके जो फिलिस्तीन के करीबी हैं, वो सब इजराइल को बार बार कह रहे थे। 22 अरब देशों ने भी कहा कि युद्ध रोकिए, युद्ध नहीं, फिलिस्तीन को हक दीजिए और शांति की बात कीजिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो लेबनान और ईरान की तरह ये लोग हमला करेंगे। मिस्र भी तैयारी कर रहा है, तुर्की भी, और कई ऐसे देश हैं। अमेरिका पर रूस का भी दबाव है। रूस के दबाव के चलते भी अमेरिका अब धीरे धीरे अपना स्टैंड बदल रहा है, क्योंकि दुनिया में उसकी छवि एक हिंसक छवि बनती जा रही है कि वो कब्जा वाली इस स्ट्रेटेजी पर यकीन रखता है। आइए जरा खबर में देखते हैं कि क्या जानकारी दी गई है। जो हाइलाइट्स है, हाइलाइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर नवभारत टाइम्स ने लिखा है, गाजा के अस्पतालों में ईंधन बस सिर्फ 24 घंटे और रहने की उम्मीद। इसके बाद अस्पतालों में मौत का तांडव देखने को मिलेगा, क्योंकि जब ईंधन खत्म होंगे तो कई चीजें बंद हो जाएंगी। वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, ना जाने जितनी भी सुविधाएं होती है सब ठप पड़ जाएंगी। फिर क्या होगा? तो वहां पर तो खून खराबा और तांडव ही तो मचेगा, मौत का मंजर होगा। दूसरा पॉइंट, बैकअप जनरेटर बंद होने से हजारों मरीज की जान खतरे में पड़ जाएगी। यही बातें कही गई हैं और बाइडेन बोले हैं, हमास के चरमपंथी सभी फिलिस्तीनियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। बाइडेन की यह बात काफी महत्वपूर्ण है। अब वो समझ रहे हैं कि फिलिस्तीन के साथ संबंध नहीं खराब करना है। अगर उन्हें हमास से दिक्कत है तो हमास से दिक्कत रखिए, लेकिन पूरे फिलिस्तीन के नागरिक, पूरे गाजा पट्टी के नागरिक इसको क्यों भुगतेंगे? इजराइल को अब बाइडेन की यह चेतावनी है। आइए इस संबंध में क्या रिपोर्ट दिया गया है वो हम यहां आपको बताने जा रहे हैं। यहां पर कहा जा रहा है, तेल अवीव से रिपोर्ट आई है कि एक तरफ गाजा बॉर्डर पर लाखों इजरायली सैनिक जमा है तो दूसरी ओर फिलिस्तीन में मानवीय संकट गहराता जा रहा है। इजराइल ने फिलिस्तीन के लाखों लोगों को गाजा से चले जाने के लिए कहा है। इजराइल की तरफ से जमीन हमले की तैयारियां पूरी हैं और किसी भी पल यह हमला हो सकता है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल को चेताया है कि गाजा पर कब्जा एक बड़ी गलती होगी। और वहीं इस बीच अब मिस्र ने भी अपनी सीमा पर सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। उसे आशंका है कि इजराइल की तरफ से हजारों फिलिस्तीनी शरणार्थियों को सिनाई रेगिस्तान भेजा जा सकता है। अब इस जंग से जुड़े जो अपडेट्स हैं वो हम आपको बता रहे हैं। बाइडेन ने कहा कि गाजा के लोगों को वहां से जगह खाली करवाना, उनका अपना घर बार छुड़वा देना, यह बहुत बड़ी गलती होगी। इजराइल को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बाइडेन इस वक्त फिलिस्तीन के साथ खड़े होते दिखाई पड़ रहे हैं, हमास के साथ नहीं है, लेकिन मतलब तो साफ है ना, फ्री फिलिस्तीन चाहिए।
इजराइल फिलिस्तीन पर दबदबा बनाना बंद करे, कब्जा करना बंद करे, यह सबसे ज्यादा जरूरी है। और यह बात अब बाइडेन भी समझ रहे हैं, क्योंकि दुनिया के कई देश इस वक्त फिलिस्तीन के हक के लिए भी लड़ने को तैयार हैं। लेकिन अमेरिका हथियारों की सप्लाई कर इजराइल को अब तक उकसा रहा था कि जाइए गाजा को तबाह कीजिए, लेकिन अब गाजा के नागरिकों की चिंता अमेरिका को भी सताने लगी है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, इस मामले में नवभारत टाइम्स ने इजराइल पर बाइडेन के बयान को लिखा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चेतावनी दी है कि गाजा पर इजराइल का कब्जा एक बड़ी गलती होगी। बाइडेन से सीबीएस के 60 मिनट्स कार्यक्रम को दिए गए इंटरव्यू में पूछा गया था क्या वह इस तरह के कदम का समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि यह एक बड़ी गलती होगी। गाजा में जो हुआ वह हमास है और हमास के चरमपंथी सभी फिलिस्तीनियों का प्रतिनिधित्व तो नहीं करते हैं, और मुझे लगता है कि इजराइल के लिए गाजा पर फिर से कब्जा करना एक गलती होगी। इससे पहले रविवार को अमेरिकी विदेश विभाग ने पुष्टि की थी कि 13 अमेरिकी नागरिक लापता हैं। ऐसा माना जाता है कि उन्हें हमास ने बंधक बना लिया है। खबर तो यह भी आई है कि इस तरीके के जो हमले हुए, हमास और इजराइल के बीच जो जंग हुई, उसमें 29 अमेरिकी नागरिक मारे भी गए हैं और 13 अमेरिकी नागरिक लापता हैं। अब यह धीरे धीरे पुष्टि भी होने लगी है चीजें। तो नुकसान तो अमेरिका को भी हो रहा है। अमेरिका ऐसे नुकसान से बचना चाहेगा। आगे अमेरिका में चुनाव है। बाइडेन से लोग पूछेंगे कि आपके जिद की वजह से इजराइल लगातार हमला करता रहा, आपने इजराइल को रोकने की कोशिश नहीं की, जिसके चलते फिलिस्तीन में, गाजा में 29 अमेरिकी नागरिक भी मारे गए, कई अमेरिकी नागरिक लापता भी हैं। कौन जवाबदेही लेगा? तो जो बाइडेन भी समझ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी भी छवि खराब होगी। यह जंग जो है किसी का भला नहीं करने जा रहा है। यहां आपको बता दें कि जो हॉस्पिटल की स्थिति है गाजा में, वहां अब हजारों हजार की संख्या में एक साथ लोग मर सकते हैं अगर ईंधन की आपूर्ति वहां पर फिर से नहीं की गई तो। इजराइल गाजा को बर्बाद करना चाहता है। वहां जो अस्पताल हैं सब तबाह कर दिए जाएंगे ग्राउंड ऑपरेशन में, ये इजराइल का प्लान है। और इसके लिए खाना, पानी, बिजली सब वहां पर रोक दिया गया है, जिसके चलते अब पूरे अस्पताल का सिस्टम ही चरमराने जा रहा है। इसका बहुत बड़ा और भयंकर मंजर गाजा में दिख सकता है। अब अमेरिका को इसकी चिंता सताने लगी है। यहां देखिए बताया जा रहा है कि जो ब्लिंकन है अमेरिकी विदेश मंत्री, वो दोबारा से इजराइल जाएंगे और नेतन्याहू को समझाएंगे भी। यहां लिखा गया है कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल हमास युद्ध को बड़े संघर्ष में तब्दील होने से रोकने के मकसद से 6 अरब देशों की यात्रा पूरी करने के बाद इस हफ्ते फिर इजराइल की यात्रा करेंगे। पिछले 5 दिनों में यह उनकी दूसरी यात्रा होगी। ब्लिंकन मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी के साथ वार्ता के लिए रविवार को काहिरा पहुंचे। गाजा में इजराइल के जमीनी हमले के विनाशकारी मानवीय परिणाम उत्पन्न करने वाले एक व्यापक युद्ध छिड़ने की बढ़ती आशंकाओं के बीच अरब नेताओं के साथ ब्लिंकन की बैठक में यह आखिरी बैठक है। अब देखिए जो यह बैठक होगी, इसके बाद यह तय किया जाएगा कि इजराइल का रुख क्या होगा। वहीं मिस्र को लेकर भी चर्चा काफी तेज हो रही है कि मिस्र भी समझ रहा है कि अगर इजराइल ने हमला किया, गाजा के लोग जान बचाकर भागे तो किस तरफ आएंगे। इसके लिए वो अपने सैनिकों को तैयार कर रहा है। जरा देखिए इस पर भी जानकारी है कि मिस्र गाजा के साथ अपनी राफा सीमा पर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। उसे आशंका है कि इजराइल हजारों फिलिस्तीनी शरणार्थियों को सीमा पार से सिनाई रेगिस्तान में भेजना चाहता है। द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार काहिरा ने कहा है कि इतने सारे फिलिस्तीनियों को उनके घरों से निकालना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा और मिस्र के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिम होगा, जिससे देश की बीमार अर्थव्यवस्था दिवालिया हो सकती है। मिस्र की भी हालत खराब है। वैसे देखा जाए तो सीरिया में भी रूस और अमेरिका की जंग है, यूक्रेन में भी रूस और अमेरिका की जंग है, अब इजराइल फिलिस्तीन में भी रूस अमेरिका की जंग होगी। दुनिया एक और विश्व युद्ध की तरफ बढ़ती जा रही है। इतना भयंकर असर पड़ सकता है, यह बात अमेरिका को अब समझ आने लगा है। इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई जगह फिलिस्तीन के स्टैंड पर देशों ने अमेरिका को गच्चा दिया है। मिडिल ईस्ट में खास करके जब देखा गया कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कतर के प्रधानमंत्री ने अमेरिकी विदेश मंत्री को मुंह पर कहा कि हम हमास के पॉलिटिकल ऑफिसेज को अपने देश में बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यही एक कम्युनिकेशन का रास्ता होता है, इसे हम क्यों बंद करेंगे। अगर कुछ करना है
तो अमेरिका को फिलिस्तीन के सुलह के लिए कोई कदम उठाने चाहिए। फिलिस्तीन की जो मांग है, इजराइल वह मांग पूरी करे, इसके लिए अमेरिका प्रयास करे, यह ज्यादा जरूरी है। तो इस वक्त अमेरिका ने यू टर्न लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को एकदम से टेंशन में डाल दिया है कि वो अब कैसे फिलिस्तीन पर अपना हक जमाएंगे। अगर गाजा पर हक जमाते हैं तो अमेरिका के खिलाफ जाएंगे। क्या अमेरिका इजराइल पर एक्शन लेगा? इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।